फाइन। तो आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ अपडेट्स आई हैं रिगार्डिंग द राउंड 3 एंड द स्लाइडिंग राउंड। तो चलिए चल के देखते हैं क्या अपडेट आई है जो आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपका लास्ट राउंड होने वाला है काउंसलिंग का, लास्ट नोटिफिकेशन होने वाला है ऑनलाइन काउंसलिंग का। इसके बाद स्पॉट राउंड्स आएंगे, देन उसके बाद वैकेंट सीट्स में CUET वालों का एप्लीकेशन फॉर्म लिया जाएगा, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म उनका स्टार्ट कर दिया, उनका एडमिशन लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं। तो फॉर दीज कोर्सेज 11 कोर्सेज एक नोटिफिकेशन आया है कि इनका थर्ड राउंड स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी लेने वाले हैं स्टूडेंट्स का। फ्रेश रजिस्ट्रेशन के अंदर 2500 रुपीज का एनरोलमेंट चार्ज लगता है, जो कि सभी को पता है। अगर आपने बीटेक का एग्जाम दिया है, जेईई मेंस का एग्जाम दिया है, अभी तक काउंसलिंग अटेंड नहीं करी है, तो भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो फॉर द LLB LLM बीटेक प्रोग्राम। इन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन करे हुए हैं। अगर आपने CET का एग्जाम दिया था, रजिस्ट्रेशन नहीं करी थी काउंसलिंग के अंदर, उनके लिए भी यहाँ पे चांस है, आप भी अपने एनरोलमेंट कर सकते हो। ये विंडो रहने वाला है आज और कल का। इसके बाद क्या होगा, चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं 22 से लेकर 23 तारीख के बीच में। उसके बाद डायरेक्टली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए 2 डेट्स रखी गई हैं, जिसमें 24 जुलाई को BCA LLB BBA BTech BCom ऑनर्स का रिजल्ट डिक्लेयर करा जाएगा। दूसरा LLM B.Ed BJMC लेटरल एंट्री BTech BA इंग्लिश देन BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इसके लिए रिजल्ट डिक्लेयर करा जाएगा 27 जुलाई। अलग अलग डेट्स पे हो रहा है, 3 दिन के बाद इनका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, 27 जुलाई तक। अब इसमें क्या इन्होंने फर्दर नोटिफिकेशन डाली है स्टूडेंट्स के लिए, ये डाला है कि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर करा जाएगा, उसके बाद डायरेक्टली आपका क्या होगा, रिजल्ट डिक्लेयर करा जाएगा, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद आगे का प्रोसेस होने वाला है पार्ट एकेडमिक फीस का। इन केस अगर आपको फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट मिली है, तो आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन हम 26 तक इन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए अपना पार्ट एकेडमिक फी पे कर सकते हो। इनका 24 को इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तो यू हैव टाइम टिल द 26 जुलाई। जिनको भी फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट मिलेगा, राउंड 1 में अलॉटमेंट मिल चुका है, उसको नहीं पे करना। जिसको सेकंड राउंड के अंदर अलॉटमेंट मिला है, उसको भी यहाँ पे 96,000 रुपीज नहीं पे करना है। जिसको राउंड 3 में फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट मिल रहा है, उसके लिए पेमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबमिट ऑफ विलिंगनेस के बारे में बात कर लेते हैं। विलिंगनेस आप दे सकते हैं 26 जुलाई तक। अब ये विलिंगनेस क्यों दी जा रही है, इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपको स्लाइडिंग राउंड में जाने का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अभी स्लाइडिंग राउंड क्या होता है, इसको मैं अभी समझाऊंगा अच्छे से। पहले ये समझ लीजिए कि विलिंगनेस में आपको फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन राउंड 3 के बाद भी दिया जाएगा। अब फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन देने का मतलब ये नहीं कि आप फ्लोट करके स्पॉट राउंड में जाओगे, आप जाओगे स्लाइडिंग राउंड के अंदर, ठीक है। इनकेस अगर आप सेटिस्फाई हो अपने कॉलेज से, तो फ्रीज कर देना, नहीं हो तो फ्लोट कर देना। जो बाकी के कोर्सेज है LLM B.Ed BJMC लेटरल एंट्री BTech BA इंग्लिश एंड BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इनके लिए पार्ट एकेडमिक फीस का टाइम दिया गया है 29 जुलाई तक का, ठीक है। इनको भी सबमिट ऑफ विलिंगनेस मिलेगा 29 जुलाई तक। आगे का जो प्रोसीजर रहने वाला है उसमें फ्रीज और फ्लोट मेंशन कर सकते हैं। सेटिस्फाई तो फ्रीज, नहीं तो फ्लोट कर देंगे। फ्लोट का मतलब स्पॉट राउंड नहीं है, फ्लोट का मतलब है आप स्लाइडिंग राउंड में जा रहे हैं। अभी जो स्लाइडिंग राउंड है, इसको ध्यान से समझना। होता क्या है, स्लाइडिंग राउंड के अंदर आपकी नई चॉइस फिलिंग नहीं होती, डायरेक्टली रिजल्ट डिक्लेयर करा जाता है। इन केस आपने BCA BBA BTech के अंदर फ्लोट कर दिया था, विलिंगनेस जब आपसे मांगी गई थी, ठीक है। इन स्टूडेंट से जब विलिंगनेस मांगी गई तो उन्होंने फ्लोट कर दिया। तो फ्लोट के केस में क्या हुआ, आपने जो पहले चॉइस फिलिंग करी थी ना, वही कंसिडर करी जाएगी और उसके बेसिस पे आपको 28 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अगर आपको राउंड 3 में चॉइस फिलिंग करनी है, तो इस हिसाब से करना कि आपको स्लाइडिंग राउंड में अच्छा कॉलेज ही मिले। जैसे कि आपको 3rd नंबर का कॉलेज मिल सकता है, मिला हुआ है। ऊपर की जिन कॉलेजेस में आप पहुंचना चाहते हो, सिर्फ उनका ही नाम डालना। अननेसेसरी कॉलेज में नाम डाला तो आपको दोबारा से ऊपर नीचे डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो राउंड 3 के अंदर चॉइस फिलिंग करोगे, वही स्लाइडिंग राउंड के अंदर कंसिडर करी जाएगी। तो ये है स्लाइडिंग राउंड बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सीट्स अपग्रेड होती है और इस स्लाइडिंग राउंड में सिर्फ वही स्टूडेंट जाएगा जिसको अलॉटमेंट मिलती है, जिसको कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिली है। इनकेस अगर आपको राउंड 3 के अंदर कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिली, तो वो स्टूडेंट स्पॉट राउंड में जाएगा। स्लाइडिंग राउंड के अंदर LLM B.Ed BJMC लेटरल एंट्री BTech BA इंग्लिश ऑनर्स BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर 30 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अगर आपने फ्लोट का ऑप्शन ऑप्ट करा। तो ये आई है नोटिफिकेशन। इसके बाद है रिपोर्टिंग का टाइम। अब रिपोर्टिंग में क्या बोला गया है कि भाई 30 और 31 जुलाई को BCA LLB BBA BTech BCom ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स अपना रिपोर्टिंग करेंगे। दूसरा, जिन स्टूडेंट्स ने इन कोर्सेज में अप्लाई करा काउंसलिंग के लिए, उनका 31 जुलाई को रिपोर्टिंग होने वाला है, ठीक है। स्टार्टिंग और क्लोजिंग डेट इन्होंने
मेंशन करिए। तो स्टार्टिंग है 2 दिन का टाइम इन कोर्सेज के लिए है और 1 दिन का टाइम जहां तक दिख रहा है मेरे को यहाँ पे 31 जुलाई का इन कोर्सेज के लिए उन्होंने मेंशन कर दिया है। विड्रॉल आप ले सकते हैं 3 अगस्त तक। तो रिपोर्टिंग में बेसिकली होता क्या है, आपने भी 96,000 रुपीज तो पे कर दिए हैं। अब कॉलेज की फीस है जैसे कि 1,55,000 रुपए, एक कॉलेज की फीस है 1,36,000 रुपए, जो भी कॉलेज की फीस रहेगी उसमें से 96,000 रुपीज लेस हो जाएंगे। रिमेनिंग अमाउंट आपको कॉलेज में जाके पेमेंट करना होगा। अब वो कैश करो, ऑनलाइन करो, कैसे भी करो, वो पेमेंट आप किसी भी मोड में कर सकते हैं। कॉलेज के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। फिजिकल रिपोर्टिंग के अंदर आपका जाना जरूरी होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे जाते हैं, आपकी फाइल बनती है और सारी चीजें आपको कैरी करके लेके जानी है। अब क्या क्या चीजें कैरी करके लेके जानी रिपोर्टिंग के टाइम पे, वो मैं आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे बताऊंगा। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स के लिए अपडेट्स आ रही हैं। बीआर के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग का इन्होंने फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली है। देन स्टूडेंट्स को ये भी बोला गया है कि एआई जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि भाई एआई टूल निकालते हैं अपने के अंदर ऑल्टरेशन करके अपलोड कर रहे हैं। तो इन चीजों से आपको अवॉइड करके चलना है चीजों को। बाकी सीयूटी के बेसिस पे यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन कर दिए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर दीज कोर्सेज आपको स्टार्ट होते हुए दिख गए हैं। मतलब ये जो कोर्सेज हैं जिनके अंदर स्टूडेंट्स को बैकअप ऑप्शंस रखने का मौका मिलेगा, जिन स्टूडेंट्स ने सीईटी मिस कर दिया था, सीयूटी के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं, इन 17 कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन फॉर्म अपने ओपन कर दिए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट रखी है 30 जुलाई तक की। 21 जुलाई को ओपन करा, 30 जुलाई तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का टाइम इन्होंने दे दिया है। तो ये भी काफी अच्छी गुड न्यूज है। जो भी स्टूडेंट चाह रहे हैं अपना सीयूटी के बेसिस पे अप्लाई करना, ठीक है, अगर आप सीईटी के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर कि आप सीईटी के बेसिस पे ही अपनी काउंसलिंग अटेंड करना अच्छे से, क्योंकि सीयूटी एक वैकेंट ऑप्शन है, एक बैकअप ऑप्शन है। देयर इज नो गारंटी कि कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा। अगर आप इस काउंसलिंग के राउंड को अटेंड कर रहे हैं, आईपी यूनिवर्सिटी में अगर आपको राउंड 3 के अंदर लग रहा है कि अनसर्टेनिटी लग रही है, लग रहा है कि भाई कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा, तो घबराओ मत। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें आपको आज की डेट में एडमिशन मिल सकता है। इन कॉलेज में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। अपार्ट फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी, विद इन आईपी यूनिवर्सिटी बहुत सारे कॉलेजेस आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इन कॉलेज की मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बना रखी है स्टूडेंट्स के लिए, जिनको कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, वो स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट मैनेजमेंट कोटा। इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर मैनेजमेंट कोटा, उसके लिए भी आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस एडमिशन सपोर्ट के थ्रू ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है एडमिशन सपोर्ट का, इसको जरूर फिल करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे आप सीयूटी के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, सीईटी के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करती है और नीचे जो नंबर चल रहा है इस पर भी आप कॉन्टेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, उसके लिए मैं डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो ये थी आईपी यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट ऐसी 3 अपडेट्स जो आपको जानना जरूरी है। अगर आप राउंड 3 के अंदर काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हो, अभी तक कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही लास्ट राउंड है, इसी से बहुत सारी उम्मीदें रहती है स्टूडेंट्स को, उसके बाद डायरेक्टली आप स्पॉट राउंड में चले जाओगे। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर कोई भी डाउट है, क्वेरी है एडमिशन को लेके, सपोर्ट को लेके, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिल ही जाएंगी। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।